छठ पूजा के दौरान 3 दिनों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो कि बेहद ही मुश्किल व्रत है। छठ पूजा में विशेष तौर पर सूर्य देव और छठी मैया की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। इस पूजा में नदी के किनारे सूर्य देव की उपासना की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति और संतान के सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि छठ पूजा का ऐतिहासिक महत्व क्या है? इसकी शुरुआत किसने और कब की थी? इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सी कथा सत्य है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब देवता असुरों से हार गए थे, तब माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्यदेव मंदिर में रनवे यानी छठी मैया की आराधना की थी। तब छठी मैया ने प्रसन्न होकर उन्हें तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया था और तभी से माना जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। और दूसरी कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहा जाता है कि महाभारत काल में छठ पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने शुरू किया था। कर्ण सूर्य देवता के परम भक्त थे। वह घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ दिया करते थे और सूर्य देवता की कृपा से ही वह महान योद्धा बने थे। उनका कवच और कुंडल सूर्य देवता की ही देन थी और तभी से छठ पर्व में सूर्य देवता को अर्घ देने की परंपरा आज तक चली आ रही है। महाभारत काल में एक और कथा छठ पर्व से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। उन्होंने छठी मैया की पूजा आराधना की थी, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हो गई थी। तब पांडव को अपना सारा राजपाट वापस मिल गया था और तभी से माना जाता है कि छठ पर्व की शुरुआत हुई। लोक कथाओं के अनुसार छठी मैया और सूर्य देवता का रिश्ता भाई बहन का है और एक साथ इन दोनों की पूजा करने पर दोनों की कृपा बनी रहती है। इन कथाओं के अलावा एक और पौराणिक कथा भी है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा था, जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए हर जतन कर डाले थे, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। तब महर्षि कश्यप ने राजा को पुत्र यष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। यज्ञ के पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन पैदा होते ही वह पुत्र मर गया। सारे नगर में शोक छा गया। दुखी मन से वह राजा अपने पुत्र को दफनाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी आकाश मार्ग से एक सुंदर विमान उनकी ओर आता है, जिसमें स्वयं माता छठी विराजमान होती है। माता छठी उनसे कहती है कि मैं समस्त जगत के बालकों की रक्षिका हूँ, और इतना कहने के बाद वह बालक के मृत शरीर को अपने हाथों से स्पर्श करती है, जिसके बाद वह बालक जीवित हो उठता है। तब राजा प्रसन्न होकर छठ पर्व मनाने की घोषणा करता है और तभी से इतिहास में छठ पूजा की शुरुआत मानी जाती है। आपके हिसाब से इन कथाओं में कौन सी कथा सत्य है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती है तो कृपया ये भी कमेंट कर दें और ऐसी वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें।